हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपके लिए करने वाली हूं कि आपके यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, ये रीडिंग जर्नल रहने वाली है गाइस, तो आप रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ पर्सन रेजोनेट नहीं भी हो पाती है तो आप उसे नॉर्मल वे पे लेकर इग्नोर कर सकती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। सेकंड गाइस, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करें, वहाँ पर भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। ओके, सो वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर करें। जल्दी से आप मुझे वहाँ पर जो है 100+ करवाएं ताकि जल्द से जल्द वहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड कर सकूँ आपके लिए, सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो फेसबुक पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और कमेंट में भी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपकी यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। कि यूनिवर्स का मैसेज आखिर में ना हम उससे भी चेक कर लेंगे चैरों से। हाँ, साथ में आपको बैकग्राउंड से आने वाले साउंड को भी इग्नोर करना है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, देखिए यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग जो यूनिवर्स मुझे मैसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप में से काफ़ी लोग हैं जो अपने पास्ट में बहुत गलत तरीके से, बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। सेपरेशन, फाइट एंड यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड है। ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में से कोई भी मूव ऑन करने के लिए राज़ी नहीं है। मे भी हो सकता है कि आप यूनिवर्स से भी काफ़ी फाइट कर रहे हो कि आपने क्यों ये रिलेशन दिया, अगर ब्रेकअप ही करवाना था तो, या फिर ये सब क्यों हुआ मेरी लाइफ में, आपने क्यों नहीं मुझे बचाया, क्यों सही राह नहीं दिखाई, क्यों उस इंसान को आपने ऐसा नहीं किया कि वो वापस आ जाए मेरे पास। आप में से काफ़ी लोग यूनिवर्स से लड़ रहे हैं और यूनिवर्स मुझे वही मैसेज दे रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको बहुत गलत सलत बोल रहे हैं। नो आइडिया, एक दो भी हो सकते हैं, बाकी सब प्यार कर सकते हैं, बाकी सब रिस्पेक्ट कर सकते हैं, बाकी जो हुआ है सेपरेशन उसको अंडरस्टैंड करके उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, और वही मैसेज मुझे मिल रहा है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने अपना काम करना बंद कर दिया हो, काम कर भी रहे हो तो बेमन से कर रहे हो, या फिर उतने एफर्ट ना लगा रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, आपका वर्क हो, आपका घर का काम हो, या फिर जो भी वर्क हो, उसमें अपना 100% तो नहीं दे रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स मुझे करेक्ट मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, और आप अपने सेपरेशन से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। मे बी आपने उम्मीद नहीं की थी, सब कोई भी नहीं करता भाई उसकी सेपरेशन की, तो बिकॉज यहाँ पे सेपरेशन का स्पेशली कार्ड आया हुआ है, तो आपने उम्मीद नहीं की थी, अचानक से वो हुआ है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना आपके लाइफ में, चाहे वो ब्रेकअप हो, सेपरेशन हो, कोई चीज़ आपकी खो गई है, या फिर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो उसमें आप किसी को दोष नहीं लगाएं। ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। आपको अभी नहीं पता चलेगा, आपको बाद में पता चलेगा। जब बाद में पता चलेगा तब आप कहेंगे ओ वाह, अच्छा हुआ उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस रखी गई, क्यों रखी गई, क्यों आपके यूनिवर्स ने आपको पर्टिकुलर चीज़ से दूर कर दिया, सेपरेट कर दिया, वाई। ठीक है, और आपको क्यों अपनी लाइफ को यहाँ पर रोकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ताकि आप में से काफ़ी लोग बैठ गए लाइक अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब तो मुझे कुछ सुनना ही नहीं है किसी के, अपने मन की करूँगा, अपने हिसाब से चलूँगा। तो प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ना चलें, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो कर रहे हैं वो आप ही के भलाई के लिए कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को पहचानते नहीं हैं, क्योंकि आप लोग आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो होते हैं वो इंट्यूशन होती है, लेकिन हमारे जो प्रभु होते हैं, हमारे जो यूनिवर्स होते हैं, उनके पास पूरी का पूरा वो होते हैं दिव्य दृष्टि।
अगर हम असल में चक्रास देखें तो चक्रास 8 होती हैं, लेकिन इंसान को केवल 7 दिए गए हैं, क्योंकि जो 8वां चक्रा है उसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। यानी कि एक जगह बैठे बैठे आप दूसरे इंसान के मन में झांक के ये पता लगा सकते हो कि उसके मन में वो आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या वर्ड बोल रहा है, क्या चल रहा है। वो इंसानों को नहीं दिया, वो केवल ईश्वर के पास है। इंसानों को केवल उन्होंने 7 चक्रास दिए हैं, 7 तो झिल नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप के अकॉर्डिंग या लाइक यूनिवर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं वो यही है कि सेपरेशन से कुछ सीखो। क्यों दिया गया, उस पॉइंट को पकड़ो, उस पॉइंट को सुधारने की कोशिश करो। अगर उसमें आपका वीक पॉइंट था तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर सामने वाले का वीक पॉइंट था तो भी आपके लिए अच्छी बात है। अगर देखा जाए दोनों तरफ से आप ही के लिए मतलब बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड आपको करना है कि आपको उस सेपरेशन की वजह से अपनी लाइफ को ब्लॉक करना है या फिर उस एनर्जी को ब्लॉक करना है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ज़रूर ये रिलेशन आपके आगे बढ़ने के, आपकी ग्रोथ के लिए रुकावट बना हुआ था, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बना हुआ था, इसीलिए ही आपको इस रिलेशन से, इस पर्टिकुलर वर्क, जॉब, इंसान, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको अलग किया गया। ठीक है, आपने यहाँ पर उस चीज़ को गलत वे पे लेकर यूनिवर्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1-2 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर कोई नहीं हो सकता, बिकॉज हर कोई एक्चुअल में यूनिवर्स की इज्जत करता है। यहाँ पे अलोननेस आया है। जैसा कि मैंने कहा कि आप जो भी सेपरेशन हुआ सिर्फ उसके उस पॉइंट को निकाले जिस वजह की वजह से सेपरेशन हुआ, या फिर इसमें आपकी भलाई छुपी है या फिर सामने वाले की भलाई छुपी थी आपके साथ रहने से। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता लगाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर ना थोड़ा सा अपना माइंड को थोड़ा सा ओपन करें। केवल एक दृष्टि से ना सोचें कि आप उस इंसान से प्यार करते थे, आप उस इंसान से बहुत चाहते थे कि फ्यूचर हो, शादी में बच्चे, विवाह हो, ये सब कुछ हो। ठीक है, लेकिन आप चिंता ना करें। आपको ये जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, सेपरेशन, जॉब नहीं मिली, जॉब छूट गई, आपकी फेवरेट कोई भी प्लेस थी, आप वहाँ जा नहीं पाए, कुछ भी अचानक से आपसे अलग हो गया, आपका सपना टूट गया किसी भी तरह का, लेकिन वो जो हुआ है वो आप ही के लिए, आप ही के भले के लिए हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 सलाह आपको दूंगी। आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बेहतरीन A+ लाइफ चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखें। वो जैसी भी सिचुएशन हो, आपके लिए पेनफुल है, आपके लिए बहुत स्ट्रगल वाली है, बहुत हैप्पीनेस है, तो क्या नहीं क्या, लेकिन हाँ, उसमें आपको किसी भी इंसान के साथ एडजस्ट करने में या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो भी उसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं ना, वो आप हर सिचुएशन, खुशी, बुरी, बैड, बेटर, जो भी है, आपको हर एक सिचुएशन कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। अभी आपकी ड्यूटी, अभी आपकी लाइफ के लिए ये बनती है कि आप जो भी सेपरेशन, जिस वजह से सेपरेशन हुआ है, उसमें से गुड पॉजिटिव एनर्जीज को कैच करो, ना कि नेगेटिव को। अब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जज करते हो, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आगे की एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर लें। दूसरा, अभी आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्स से आगे के बारे में क्या करना है, इस चीज़ में आप फोकस करें। लाइक टाइम टेबल, प्लानिंग करना और यूनिवर्स से अपने लिए हीलिंग मांगते हुए आगे की प्रोसेस पूछना कि बताएं यूनिवर्स अब आगे क्या। ठीक है, सेपरेशन होना था, हो गया, अब यहाँ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अभी और आगे जाना है। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर आगे जाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग्स करनी होगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में आपको सोचा विचारी करनी होगी। तो यूनिवर्स से पूछें आप। ठीक है, और हाँ, सबसे बड़ा प्लीज़ यूनिवर्स से फाइट ना करें, बिकॉज वो जो भी करते हैं आप ही की भलाई के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए और मैसेजेस देखते हैं सेम डेक से ही, उसके बाद हम टैरो से चेक करेंगे। बॉटम में आपका शेयरिंग है,
So transformations, okay. Excuse me. ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैच्योर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और सबसे बड़ा, अपनी कमियों को पहचानें। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी वीक पॉइंट, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीक पॉइंट है, लाइक आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट, अब मैं गैस कर रही हूँ, आप अकेले नहीं रह सकते। आपको कोई ना कोई चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो। आप अकेले नहीं रह सकते। आपको कोई ना कोई अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ओवर जज करने लगते हो। ओवर जज इन द सेंस कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है उसकी लाइफ मेरी लाइफ से बहुत अच्छी है, मैं लाख कोशिश कर लूँ तो भी उसकी जैसा नहीं बन सकता, मैं लाख कोशिश कर लूँ तो फिर भी उसकी जैसी हो नहीं सकती। किसी से इंसान से भी आप खुद को कंपेयर ना करें। वो इंसान अपने आप में यूनिक है, आप अपने आप में यूनिक हो। आप में भी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, उसमें भी बेस्ट क्वालिटीज़। ओके गाइस, जैसे मुझे अभी 11-11 दिखाई दिया है टाइमिंग में, तो आप एक काम कीजिए, आपकी जो भी विशेज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि यूनिवर्स की एनर्जीज़ आप पर भी आ सके, ठीक है। मुझे दिखा है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर लिखें और हैशटैग 11-11 ज़रूर करें, ठीक है। 11-11, ओके गाइस, 11-11 जो भी विशेस हैं जल्दी से आप बता दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जो भी कमेंट कर रहे हैं, आप सभी के विशेस पूरी हो, आप सभी के झोली खुशियों से भर जाए। एंड सो मच लव गाइस, लव यू ऑल। देखिए, अपनी लाइफ के मास्टर खुद बने, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को खुद समझना होगा। अगर आप किसी और से खुद को कंपेयर करते हो तो वो चीज़ आपको डाउन लेके जाती है। बट अगर आप ये सोच लेते हो अपने मन में कि वो अपनी जगह यूनिक है, मैं अपनी जगह यूनिक हूँ, उसमें कुछ खास क्वालिटीज़ है, मुझ में कुछ खास क्वालिटीज़ है, तो ये पूरा जो चक्रव्यूह है ना, आप उसे समझ जाओगे, अपने उसके मास्टर बन जाओगे। आप मास्टर का कार्ड है यहाँ पर, आप अपनी लाइफ के मास्टर खुद बन जाओगे। लाइक सब कुछ खुद ही हैंडल करना, किसी के इशारों पे नहीं नाचना, किसी के कुछ कहने पे गुस्सा नहीं हो जाना, भड़क नहीं जाना। तो सब कुछ सिचुएशन को आप समझेंगे यहाँ पर। तो इसीलिए आपको अपने अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लानी होगी, अपनी लाइफ को लेकर मैच्योर बनना होगा, ठीक है। जो कुछ भी हुआ आपके पास में, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशंस कार्ड है और रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि जो कुछ भी हुआ उसे खत्म करें और अपना आप कार्ड का वो देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि डेथ कार्ड एंड रीबर्थ यानी कि फिर से एक जन्म। तो आपको यहाँ पे जो कुछ भी पास्ट यानी कि आपकी पिछली ज़िंदगी में रहा है उसको भूलने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ के अब अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू से समझने की ज़रूरत है। अब वो आपकी ड्यूटी बनती है ना, आप ही खुद समझ सकते हो ज़्यादा अच्छे से। तो अब आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे से समझें और उसको आगे बढ़ाने की प्रोसेस अब आपके हाथ में है, ठीक है। किसी भी अन्य इंसान के विचार से, उसके बोले हुए शब्दों को खुद पे कभी हावी ना होने दें। सेकंड, आप कभी भी दूसरे इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को कभी भी जज ना करें। अरे उसने ऐसा बोल दिया, वो मान लीजिए आपने कोई ड्रेस पहनी है, वो आपके अकॉर्डिंग काफ़ी खूबसूरत है, वो है भी वो खूबसूरत, लेकिन किसी जलने वाले ने आपसे बोल दिया अरे यार कितनी गंदी ड्रेस पहनी है, पहना है, वो बहुत ही गंदी लग रही है, मतलब कहते हैं ना एक वर्ड है वाहियात, उस तरीके का। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि भाई आप में सच में कमियां हैं आउटसाइडर। आपको ये सोचना है कि आप मैच्योर बने। आपको बस इतना सोचना है कि हाँ भाई, मैं मतलब जो भी कह रहा है उसको बोलते हैं हाँ ठीक है मैं बुरा लग रहा हूँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स ना करिए, ये समझदारी वाला रिप्लाई होता है, ठीक है। जब भी कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करे तो उसको हाँ में आप बोलते हैं। तो बुरी लग रही हूँ, ओके हाँ यार सच में लग रही हूँ, बहुत बुरी लग रही हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हूँ, ठीक है। दैट्स इट। को उससे आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत थी, हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, ऐसे कैसे कह दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जिस भी इंसान की मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, आप दिल पे बहुत जल्दी रख लेते हो बातों को। आप अकेले नहीं रह सकते हो, आपको लगता है कि नहीं आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चाहिए, आपसे तो अकेले रहता ही नहीं बनेगा। सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है और इसी वीक पॉइंट का जो है और लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर अपने इस वीक पॉइंट को समझते हुए मैच्योर बनना है, अपनी लाइफ के खुद मास्टर बनना है। मास्टर इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ को खुद अकेले हैंडल कर सकते हो। आप अपने दिमाग को, अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को, अपने शौक को खुद मैनेज कर सकते हो। आपको किसी अदर पर्सन की एडवाइस की, उस इंसान की ज़रूरत नहीं है, कतई नहीं है। इसीलिए अब आपको यहाँ पे अपनी लाइफ को खुद मैनेज और उसका मैनेजमेंट करना होगा,
ठीक है, अपनी लाइफ की फिर से शुरुआत करें। कहीं पे कुछ हुआ तो वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, फिर से शुरू करें, फिर से आगे बढ़ें और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएंगे और बहुत आगे जाएंगे आप, बहुत मतलब बहुत आगे। ठीक है, अब टैरो से चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। Nine of Cups, wish fulfillment, Page of Wands, Seven of Cups, Three of Wands, Knight of Wands, and then last Ace of Cups. कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। कोई प्यार जता रहा है, कोई प्यार दिखा रहा है, दिखाना और होने में बहुत अंतर होता है। अब आपको यहाँ क्या सीखना है अपनी ज़िंदगी में? ये 3 कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई या तो इंसान ऑलरेडी है या आएगा। अगर है तो मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ बता रही हूँ, वो कुछ क्वालिटीज़ अगर आपके उस इंसान से, पर्टिकुलर पर्सन से मैच होती है तो उसका मतलब आप गलत इंसान के साथ में हैं। और अगर भविष्य में मिलेगा तो ये कुछ क्वालिटीज़ हमें चेक करें ताकि आपको पता चल जाए कि वो इंसान सही है या गलत है। देखिए, पहला पर्सन, यहाँ पे कोई भी इंसान आपकी हाँ में हाँ बहुत ज़्यादा मिलाएगा, गलत बातों में भी और सही तो है ही सही, लेकिन गलत बातों में हमेशा आपकी हाँ में हाँ। लाइक दिन जो है वो रात, आप अगर दिन को रात कहोगे तो हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो यार, ये रात है। ठीक है, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको सपोर्ट करना, आपको समझाना नहीं। अगर आप कुछ लाइक आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक हेल्थ इश्यूज़ कुछ भी, तो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि अगर आप उनसे हेल्प मांग रहे हो तो कहीं आप पे कंधे पे हाथ रख देना, कहीं आपको गंदा टच करना, ठीक है, या फिर आपके साथ पे तो आपको थोड़ा सा बैड तरीके से आपको छूना, इसको हम कहते हैं बैड टच। ठीक है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लियर कट एनर्जी मुझे दे रहा है कि यहाँ पे है कोई इंसान जो आपको गलत निगाह से आपके साथ में है। ठीक है, और आपको दर्शाता ऐसे होगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो आप उसके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन असल में 7 ऑफ कप्स यानी कि हज़ारों में भी जितनी लोगों से वो डील करता है, आप जैसे कई लोगों से वो डील कर रहा है या कर रही है। आप कोई इकलौते नहीं हो। अगर आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े हैं तो आप गलत कंडीशंस, आप गलत संगति में हैं। ऐसा इंसान जो आपको बहुत वेट करवाता है, ऐसा इंसान जो आपको समझता नहीं, अपनी फीलिंग को थोपता है कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा कि बिकॉज मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, आपको ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज मेरी खुशी इस काम में है। आपकी खुशी हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी खुशी इसी में, तो आपको करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को थोपना। ठीक है, बात बात पर आप पे शक करना, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाना। आपने अगर अपने भाई, उसने अगर आपको अपने भाई या बहन से बात करते हुए भी देख लिया तो आपके ऊपर शक करना, सवालों की झड़ी लगा देना, आपके साथ बदतमीजी से बात करना। ठीक है, सेकंड चीज़, आपको कभी भी इंपॉर्टेंस ना देना, मतलब आप उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हो। ठीक है, आपकी तो भाई 100% रखता है वो, लेकिन आप उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हो ये भी कभी जज करें। ठीक है, और जज कैसे करना है, सबका तरीका अपना अपना होता है। ठीक है, कभी कभी कोई इंसान अपने फ़ायदे की बात करता है और आपने अगर बोला यार सर दुख रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पॉइंट कर जाती हैं। ठीक है, तो आप अपने तरीके से जज करें कि हाँ भाई वो आप उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हो। राइट। थर्ड, आपको यहाँ पे अपने, अगर वो आपसे किसी भी तरह के बैड पिक्चर्स मांगता है, किसी भी तरह के, अगर वो आपसे बोलता है कि ऐसे पिक्चर्स दो, वैसे पिक्चर्स दो, आपसे 18+ बातें करने की कोशिश करता है, तो वो संगति आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी इंसान आपको बोलता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, हर किसी के लिए बात लागू होती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ मैं गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, बॉयज़ भी गौर से सुन लें इस बात को। ठीक है, बिकॉज फंसते सभी हैं। जब गलत इंसान से आपका पाला पड़ जाता है तो सभी फंस जाते हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सिर्फ सबके लिए बोल रही हूँ। सोशल मीडिया पे अपने बारे में कोई भी ऐसी चीज़ सेंड ना करें अगर वो मांगता है, लाइक पिक्चर्स दो अपने हाफ टॉप में, अपने शर्ट में, टी शर्ट में, बॉयज़ों के लिए जो भी है। ठीक है, तो आपको वो उस पॉइंट को देखना है, वाई तुम क्यों मांग रहे हो,
वाई, पॉइंट पूछो, वाई, क्यों चाहिए। अगर वो बोलता है बस ऐसे ही, वाई, नहीं देना, ना, टोटली ना, तेरे को जाना है अभी इसी वक्त, तू क्या निकलेगा, चल मैं निकालती हूँ तेरे को, भग, ठीक है। अब वो किसी भी तरह का पिक्चर नहीं देना है। कोई भी इंसान आपको फोर्स करता है फिजिकल होने के लिए, कोई भी इंसान आपको पॉइंट आउट करता है कि नहीं तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ब्रेकअप कर लूँगा या कर लूँगी, गेट आउट। उससे बस इतना डायलॉग दो, जस्ट गेट आउट, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको फिजिकल होने का प्रेशर देकर आपके साथ रहने का बोल रहा है कि नहीं तू मेरे साथ फिजिकल हो जा, अगर हो सकता है अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो हो जाता है तू मुझसे प्यार ही नहीं करती, तू मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए ऐसा नहीं मान रही, तू मुझसे प्यार नहीं करता इसलिए मेरे फलाने वो नहीं मांग रहा है। अगर आप बॉयज़ भी देख रहे हैं ना, तो भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड, देखिए अगर ज़रूरत है उसको पैसों की तो बात अलग है, आप उस चीज़ को खुद भी समझेंगे कि भाई इसके फैमिली में कोई बीमार है, वो खुद बीमार है, पैसों की ज़रूरत है तो आप दे सकते हैं। बट अगर ऑल टाइम मांगना है, नो, ठीक है, बिल्कुल भी ना करते। बिकॉज अगर वो खुद में सच्चा, अगर कोई प्रॉब्लम में लड़की होगी ना तो कभी भी आपसे हेल्प नहीं मांगेगी, ज़िंदगी में नहीं, ठीक है। खुद प्रॉब्लम भी होगी, परेशान हो लेगी, लेकिन आपसे कभी हेल्प नहीं मांगेगी। बाई चांस अगर मांगती भी है तो उसको जज ना करें, पहले पता लगाएं कि सिचुएशन एक्चुअल में ख़राब है या फिर मन मौत चल रही है, ठीक है। तो मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, लेकिन हाँ आप एक बार समझ लें सामने वाले सिचुएशंस को। पर जो मैंने स्टेप्स बताई वो सारी स्टेप्स गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पे लागू होती। काफ़ी लड़कियाँ भी दे देती हैं लड़कों को बेवजह वो पैसे वगैरह ना दें, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान ज़रूरत, आप सबूत मांग लेना, आप चाहें तो उसके साथ चले जाएं। अगर सबूत मांगने की आपकी हिम्मत नहीं है, आप नहीं उसको शर्मिंदा फील कराना चाहते, तो आप उसके साथ चले जाएं, जहाँ उसको पैसे देने हैं वहाँ उसके साथ चले जाएं, कंपनी देता है। अगर आप उसके बंदे हो या बंदी हो तो जाहिर सी बात है कि आपको तो उतना ही हक है जितना पेरेंट्स को होता है, तो आप जाएं उसके साथ में। मुझे नहीं पता ये पॉइंट्स मैंने क्यों बताए, कैसे बताया, अपने आप चैनल होते चले गए कुछ पॉइंट्स, आपको पता है, सच बता रही हूँ। मैं तो 3 सोच के रखे थे, वो तो अपने आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते ही चले गए। तो जिसके लिए भी ये पॉइंट्स थे, कृपया करके इन्हें नोट करें। अगर ये आपके पार्टनर में है तो सतर्क हो जाएं और आज के अभी ऐसे रिलेशन से बाहर आ जाएं। और याद रखें, कभी पलट कर ना देखें ऐसे रिलेशन की तरफ, क्योंकि ऐसे रिलेशन आपको 1 दिन का 2 दिन का सुख तो दे सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम का हक कभी नहीं दे सकते। और हक तो दूर की बात है, वो आपको वो तक नहीं दे सकते, लाइक इज्जत आप डिजर्व करते हो जो, कभी भी नहीं। इसीलिए बी केयरफुल। ओके गाइज, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, मेरे सेकंड को भी सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर करें और हाँ साथ ही साथ अपने प्रेयर्स भी जरूर लिखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।